कहते हैं आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, हिंदी टीकाकार हैं वनदेव सूर्य जी, भाषा टीका की है पंडित बाला। चिदानंद चित रूप जो जिन परमात्मा में सिद्ध रूप सुविद जो नमो ताहि करते, परमात्मा निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रभु। पेज नंबर 73, श्लोक कलश नंबर 75। आगे निश्चय न कर और सब दोषों से रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा को तू जान, ऐसा कहते हैं, है ना। जी। आत्मा का पर वस्तु से भिन्न बने का विचार आने के लिए क्या कह रहे हैं कि 8 कर्म एक सेकंड म्यूट कर लीजिए, वीना दीदी म्यूट कर लीजिए अपना। और सब दोषों से रहे जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा को तुम ऐसा कहते हैं। जी। तो इसमें पर वस्तु में क्या है? और प्रभाव के रूप में क्या आया? क्या आया? दोष 18 दशों के अंत में दिखाई देते हैं। दोष है राग द्वेष मोह। अच्छा, अच्छा, 18 दोष नहीं, नहीं, 18 दोषों की बात तो केवल भगवान के, जो भगवान अनंत देव है उनके साथ है, उनके लक्षण है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि निश्चय लेकर 8 कर्म और सब दोषों से रहे जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा, यानी रत्नत्रय से सहित और दोषों से रहित और कर्मों से रहित, ठीक है ना। यानी जो भगवान है वो 8 कर्मों से रहित है और विवाह परिणाम जो राग द्वेष मोह है उनसे रहित है जी। और दर्शन ज्ञान चारित्र जिसका लक्षण है क्या? जी, दर्शन ज्ञान चारित्र जिसका लक्षण है, जिसे तृप्त प्राप्त है। तृप्त 3 पना, एक वस्तु को तृप्त है, तृप्त है, बताने के लिए तृप्त है, समझने के लिए कहा है कि वह तृप्त रूप है। वस्तु कितनी है? एक है, एक है, उसे तृप्त प्राप्त है। सद्भूत सद्भूत व्यवहार न से नहीं, सद्भूत व्यवहार न से उसे क्या प्राप्त है? तृप्त। तृप्त का मतलब उसी वस्तु का अवलोकन दर्शन है, उसी वस्तु का जानना ज्ञान है और उसी वस्तु में स्थिर होना चारित्र है। ज्ञान दर्शन चारित्र ये तृप्त है, तृप्त जिसे प्राप्त है। नहीं, 3 मई स्वयं ही है क्या? जी। और कैसा है कि 8 कर्मों से रहित है और दोषों से रहित है। ऐसे आत्मा को तू जान क्या, यानी अपने को ऐसा अनुभव करो कर्मों से रहित और दोषों से रहित, दर्शन ज्ञान चारित्रमयी, ठीक ना। पढ़िए। निश्चय मन का 8 कर्म और सब दोषों से रहित
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में आत्मा को तू जान, ऐसा कहते हैं। शुद्ध निश्चय में कर ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से रहित, मिथ्यात्व रागादि सब विकारों से रहित, शुद्धोपयोग के साथ रहने वाले अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव स्वरूप आत्मा को निश्चय कर चिंतवन कर। ठीक है ना। जी यहाँ पे चिंतवन करने की बात आई है। जी क्या करो? चिंतवन करो। चिंतवन करो। हम्म, क्या चिंतवन करें? हम्म, कि अपने शुद्धात्मा का चिंतवन करो। जी कैसा है वह शुद्धात्मा? हम्म, कि शुद्ध निश्चय न कर। हम्म, शुद्ध निश्चय न कर। शुद्ध निश्चय न कर मतलब कि जो आत्मा है वो एक चेतन द्रव्य है। हम्म, मैं है वो क्या है? एक चेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य है। कि नहीं? चेतना उसका लक्षण है। हाँ जी, यानी मेरा लक्षण क्या है? चेतना। चेतना। और चेतना असाधारण लक्षण है। जी कि नहीं? और उसको ढांकने वाला कोई कर्म नहीं है, हम्म, इसलिए वो लक्षण कैसा है? मेरा असाधारण। शुद्ध शुद्ध। उसको ढांकने वाला क्या नहीं है? कोई कर्म ही नहीं है, प्रतिपक्षी कर्म ही नहीं है। जी क्या? कोई प्रतिपक्ष कर्म नहीं। इसलिए कैसा है? शुद्ध। शुद्ध है। कि नहीं? और उसको शुद्ध की व्यक्तता है। जी सहज ज्ञान सहज दर्शन। जी अनु जी पेज नंबर कितना बताया? पेज नंबर 7 और पेज नंबर कितना? 74। तो दोहा नंबर देखो ना, 75। पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है। पेज नंबर देखो। दोहा नंबर देखो। दोहा नंबर 75। हाँ, सारे साथ में एक बार में थोड़ी छपे हैं, अलग अलग प्रतियां हैं। ठीक है ना? जी तो उस लक्षण को देखो। जी तो लक्षण कैसा है? सदाकाल प्रकट है, सदाकाल आवरण से रहित है। क्या? जी जी सदाकाल आवरण से रहित है। हाँ, एक देश प्रकट, जी एक देश आवरण से रहित। क्या? शुद्ध बुद्ध। हम्म, तो एक देश का मतलब है एक गुण। क्या? हम्म, एक देश का मतलब क्या? एक गुण। एक गुण। किसका एक गुण? उस चेतन भाव का जो आवरण भाव है। तो कौन है निरावरण भाव? चेतन। कि मेरा एक गुण। क्या? जी हाँ, किसका एक गुण? क्या मेरा? हम्म, चेतन द्रव्य का, हम्म, आत्मा का। क्या? जी आत्मा का एक गुण एक गुण है। क्या? जो कि आत्मा निरावरण है। अर्थात चेतन द्रव्य अर्थात मैं हम्म, एक द्रव्य है। हम्म, क्या? जी द्रव्य का अनंत गुण है, जी लेकिन उन अनंत गुणों में एक गुण है। जी क्या? हाँ जी। आत्मा एक चेतन द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है, उसमें से एक गुण सदा वो चेतन द्रव्य कौन है? वो मैं। तो मैं। कि नहीं? अब मेरे में एक गुण है। मेरे में। कि नहीं? जी एक गुण, गुण तो अनंत है। कि नहीं? हम्म, जैसे सोना है तो सोने में बहुत से गुण है, हम्म, लेकिन आप किस गुण से देखोगे? हम्म, कोई उसका खास खास गुण है कि नहीं है? हम्म, पीला जैसे नमक है तो नमक में भी बहुत गुण है, बहुत गुण है। तो आप किस किस गुण से निश्चय करोगे ये नमक है? खारे खारेपन से।
तो ऐसे आत्मा है वो भी अनंत गुण वाला है, चेतन द्रव अर्थात मैं, जी कि नहीं। अब उसमें अनंत गुण है, अनंत धर्म है, जी कि नहीं। तो उनमें से एक गुण से देखना क्या, उसको कहते हैं एक देश, ठीक है है ना। अब वो गुण कैसा है, सदा वो गुण प्रकट है क्या, कैसा है, सदाकाल प्रकट है। सदाकाल प्रकट क्यों है, क्योंकि उसको ढकने वाला हाँ, तो उसको प्रत्यक्ष कर्म ही नहीं, जैसे ज्ञान है कि नहीं, आत्मा में तो केवल ज्ञान की शक्ति है जी कि नहीं, लेकिन कर्म का आवरण है तो केवल ज्ञान नहीं है हाँ क्या, जी उसपे बन जाएंगे। हाँ, केवल ज्ञान नहीं है जी कि नहीं, मति शुद्धि ज्ञान ही है क्या। अब उस ज्ञान गुण की अवस्था क्या है यहाँ पे, अति शुद्ध ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान रूप है। तो जब जब ज्ञान गुण के परिणमन की अवस्था मति शुद्ध ज्ञान रूप है, तब यहाँ केवल ज्ञान का अभाव ही है क्या, जी अभाव है क्या सद्भाव है, हाँ अभी अभाव ही है, अभी केवल ज्ञान नहीं है। जी और ऐसा भी नहीं है कि केवल ज्ञान तो है लेकिन आवरण से ढका हुआ है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं ऐसा भी हाँ, कि आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान तो रहता है नहीं। लेकिन कर्म कर्म के आवरण से ढका हुआ है, जी ऐसा भी नहीं है। हम्म, ऐसा है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि तो कह ऐसा ही है क्या, केवल ज्ञान इसके आगे कुछ भी हाँ, हाँ, कि ऐसा भी नहीं है कि कर्म आड़े आ गया है इसलिए प्रकट नहीं है। आत्मा के प्रदेशों में सदा काल केवल ज्ञान रहता है, सो भी नहीं है। जी नहीं ऐसा नहीं अभी केवल ज्ञान को कोई आड़े आते ही नहीं है। नहीं तो अब यहाँ ज्ञान गुण की जो परिणमन की अवस्था है वो मति शुद्धि ज्ञान रूप ही है हाँ जी कि नहीं। तो देखो ये तो आवरण से हुआ या हाँ कि नहीं, जी लेकिन अब हमें एक खास ऐसा गुण है अभी जिसका जिसका कोई आवरण नहीं है, नहीं जी वो सदाकाल वैसे ही है। हाँ जी वो कौन सा लक्षण है, चेतन का हाँ, चेतन लक्षण। जी उसी के बारे में कह रहे शुद्ध निश्चय न कर हाँ एक देश, कि नहीं, एक देश प्रकट और एक देश आवरण से रहे। जी अब जो गुण प्रकट है वो कैसे प्रकट है कि उस पर आवरण नहीं है कि नहीं, आवरण नहीं है इसलिए कैसा है, एक देश प्रकट एक आवरण नहीं है वो तो हो गया एक देश प्रकट, इसलिए कैसा है, देखो कहीं शुद्ध है? आवरण नहीं है इसलिए शुद्ध है क्या, क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी आवरण नहीं है इसलिए क्या है, शुद्ध है। शुद्ध है जी हाँ, जिस गुण पे आवरण नहीं होता वो गुण शुद्ध शुद्ध हो जाता है क्या, उसको शुद्ध ही कहा जाएगा क्या, हम्म, उसकी अवस्था क्या कही जाएगी, शुद्धि कही जाएगी शुद्ध ही कही जाएगी, ठीक है ना। किस पे आवरण नहीं है, चेतन का चेतन लक्षण है कि नहीं। एक देश प्रकट, एक देश आवरण से रहित, आवरण से रहित है इसलिए शुद्ध। अब उसकी शकल क्या है, सहज ज्ञान से दर्शन इसका नाम है बुद्ध क्या, इसका नाम है बुद्ध हाँ शुद्ध बुद्ध, जी यानी जो शुद्ध है उसकी शकल क्या है, हाँ बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञान वाला सहज हाँ ज्ञान रूप है जी जी कि नहीं। तो आचार्य करें इस लक्षण से देखो
8 कर्मों में और विभाव परिणामों में हम्म, जो भगवान विराजमान है, तो इस लक्षण से देखो, जी ठीक है ना। हाँ जी। इसलिए कहा शुद्ध निश्चय नय कर, हम्म, ज्ञानावणादि 8 कर्मों से रहित। अब 8 कर्म है, उनमें उन अपने अपने भाव हैं, तो व्यक्ति के भाव से रहित है, उनमें क्या नहीं है, चेतनता नहीं है। चेतनता नहीं, चेतनता नहीं है, इसलिए ज्ञान ज्ञान नहीं, जड़ है, हाँ जी, अचेतन है। जी, और चेतनता किसमें है, जी, मुझ में, इसलिए मैं कैसा हूँ, ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, जी, है नहीं। जी, इसलिए 8 कर्मों से कैसा है, हाँ, सही रहित, जी, है ना। जी, जी, और कहा कि मिथ्यात्व राग आदि सब विकारों से रहित। जी, अब ये 8 कर्मों से होता है विकार, हम्म, क्या, हम्म, 8 कर्मों की जो अवस्था है वो क्या किस रूप है, हम्म, विषय, विकार रूप है, जी, जी, क्या। विकार रूप है आठ कर्मों के। हाँ, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, जो आठ कर्म के साथ जो अवस्था हो रही है, उसमें सब में भाव हो रहे हैं और सब। 8 कर्म है, नहीं, जी, तो 8 कर्म कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर जीव होगा, मतलब हाँ भाई, जीव जीव के साथ ही मिलेंगे आठ कर्म। मतलब ये है कि जहाँ ये 8 कर्म होंगे वहाँ कौन होगा, जीव होगा। जीव होगा। जी, संसार में 4 गतियां हैं, जी, जी, जीवों के स्थान रहने के कितने हैं, हम्म, चार गतियाँ। 4 गतियां हैं संसार अवस्था में। हम्म, तो संसार अवस्था में 4 गतियों में जीव मिलेंगे, जी, 8 कर्मों से सहित, जी, क्या। जी, आठ कर्मों के तो साथ वे मिलेंगे। आपको किस रूप में मिलेंगे, जानते हुए मिलेंगे। क्या जानते हुए मिलेंगे। मैं शरीर हूँ ऐसा ही जानते हाँ, हुए। जी, ऐसी अवस्था में मिलेंगे, ऐसे वस्तु में मिलेंगे। नहीं, जानते हुए जानते देखते हुए मिलेंगे कि जी, नहीं। जी, और इंद्रियों के द्वारा जान देख रहे होंगे, क्या, हाँ जी, हाँ जी, क्या। हम्म, जानना देखना तो उन्हें हो रहा होगा अपने स्वभाव से, कि जी, नहीं। जी, और समझ क्या रहे होंगे, कि शरीर में हम। इंद्रियों से देखना जानना, क्या। हम्म, हम्म, जानना देखना कहाँ से हो रहा है, हम्म, जैसे आपको जानना हो रहा है कि नहीं हो वो, रहा है। तो आपको जानने का आधार कौन है, कोई है? इंद्रिया। नहीं, इंद्रियां आधार नहीं है, जानने का एक जानने का आधार तो चेतना है। जानने का भी मैं ये म्यूट करवा देती हूँ। ये क्या, दीदी आप म्यूट कर दीजिएगी ना दीदी। बीना दीदी, हाँ भैया, म्यूट कर दीजिए दीदी। ये कान में खराब है ना, तो। हाँ जी, जानने का आधार कौन है, जीव ही है, कि नहीं। जी, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है, जी, और जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ ध्यान वहाँ ज्ञान भी नहीं है। नहीं है। तो जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ हर जीव चेतन लक्षण से विराजमान है, हाँ जी, ठीक है। और वो चेतना का परमाणु ही ज्ञान है। जी, इसलिए ऐसा कहा जाए कि जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है, क्या। हाँ जी, ऐसा भी कहा जाता कोई दिक्कत नहीं, है। नहीं, कि नहीं। और जहाँ जहाँ जीव नहीं है हाँ, वहाँ वहाँ ज्ञान भी नहीं है। नहीं है। अब आपके जानने देखने में चीजें आ रही हैं, उनमें आ आप रही देख लो, है, सामने चीजें रखी हैं, अनेक लेकिन अनेक हाँ, वस्तुएं आपके जानने में आ रही हैं, लेकिन जिसमें जीव है वो ही जान रहा है, हाँ, क्या। जी, उसी में। हाँ, वही जानना हो रहा है, जहाँ 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 जीव नहीं है वहाँ जानना नहीं हो रहा। हाँ जी, इसका मतलब जानने का आधार कौन रहा, जी, जीव ही रहा, हाँ जी, ठीक ना। अब जानना हो कहाँ से, व्यक्त व्यक्त कहाँ से हो रहा है,
इंद्रियों से और मन से। हाँ, तो व्यक्त हो रहा है इंद्रियों के द्वार से। जी, क्या? व्यक्त हो रहा है इंद्रियों के द्वारा से। तो ये सब संसारी जीवों की यही अवस्था है। हाँ जी, क्या? यही अवस्था है संसारी जीवों की। हाँ, कि जानने वाले तो स्वयं ही है, यानी हम्म, अपने चेतन भाव से ही ज्ञान रूप परिणमन हो रहे हैं। जी, ठीक है ना? हाँ, ये सोहन जैन कौन है? कौन? म्यूट कर लीजिए सोहन जी। कौन है ये सोहन जैन? इनको इनको बंद करो इनका। भैया वो विषय कविता आ गई। कैसे लोग हैं समझ में नहीं आती। तो ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं काम कुछ और। बड़ा ध्यान रखेगा और पाप पड़ेगा। ठीक है ना? जी, जानने देखने का आधार तो स्वयं ही है, हाँ, और समझ रहे हैं कि हम इंद्री से जान रहे हैं। हाँ, जी, समझ रहे हैं कि इंद्री से जान हाँ, ऐसी अवस्था में मिलेंगे। जी, अब इंद्री का जो विषय होगा हम्म, उसको अच्छा समझ रहे होंगे या बुरा। हाँ जी, ऐसी है। जी, 8 कर्मसहित अवस्था होगी, तो वो कर्मसहित अवस्था का जो चित्र है वो ऐसा बन के आएगा। जी, क्या? बिल्कुल, और चित्र ऐसे ही बनेगा। हाँ, हम्म, जो हाव भाव है ना, जी, 8 कर्मसहित जो जीव की अवस्था की जो अवस्था है उसमें जो हाव भाव है वो ऐसे मिलेंगे। हाँ जी, ऐसे ही। हाँ, हम्म, कि जान रहा होगा अपने चेतन भाव से, हम्म, समझ रहा होगा इंद्री से, हाँ जी, कि नहीं? और जो विषय बनेगा इंद्री का, हम्म, कि नहीं, वो हम्म, मन में क्या लगेगा, अच्छा या बुरा। हाँ जी, तो इंद्री से ज्ञान होना समझना ये मोह है, जी, और विषय अच्छे बुरे लगे ये राग द्वेष है। जी, तो तो आचार्य कह रहे हैं कि ये इसमें विवाह परिणाम भी आ गए हम्म, और कर्म भी आ गए। हाँ जी, क्या? ठीक है, हाँ जी, इनमें विवाह परिणाम भी आ गया और कर्म भी आ गया। कर्म भी आ गए, जी, कि नहीं? वो भगवान भी है, हाँ जी, कि नहीं? तो आचार्य कह रहे हैं कि वो भगवान के लक्षण से देखो, जी, जी, इन कर्मों के लक्षण से आत्मा को मत समझो, जी, कर्मों के लक्षण वाला आत्मा को मत जानो। जी, जी, इनसे कर्मों के लक्षण का ये आया राग देश मोह, हाँ जी, और ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हाँ जी, जो जीव 8 कर्मों सहित हैं, वो कि नहीं? हाँ, हम्म, अब सबसे पहले अपने को देखो। हाँ जी, क्या? जी, हम अपने ही देख सकते हैं। अपने को ही देखो। जी, तो अपने को देखोगे आप, तो अब वो उपदेश मिलने पे भले ही विचार बदल रहा है, कि नहीं? हम्म, लेकिन पहले ऐसा ही था। हाँ क्या? जी, ऐसे ही लग रहा था। ये ऐसा छुट्टी ही लग रहा था। और मैं ही अब उपदेश मिलने से भले ही विचार बदल रहा है, जी, कि नहीं? लक्षण का, भावों की पहचान हो रही है। हाँ क्या? जी, हो रही है, स्वद्रव परद्रव की पहचान हो रही है, हाँ जी, कि जिस परद्रव है वो क्या है। हम्म, एक चेतनता से शून्य है। परद्रव है वो शरीर है, अब पहचान हो रही है। ठीक है जी, क्या? परद्रव्य है, ये शरीर है। शरीर है ये परद्रव। यहाँ, पहले तो हम बाहर के द्रव, बाहर जो है उन्हें मानते थे शरीर से बाहर हैं, कि नहीं? हाँ, हाँ, लेकिन अब समझ में आया कि शरीर ही परद्रव्य है, हाँ जी, आ रहा है। कि नहीं? और जो शरीर में अनेक तरह का कर्म उदय हो रहा है, हम्म, कि नहीं? शुभ अशुभ पुण्य पाप के रूप में कर्म आ रहा है, हम्म, शरीर में रोग निरोग रूप अवस्थाएं बन रही हैं। हम्म, ये क्या है? ये भी कर्म के भाव है। तो इसे आप पहचाना कि ये प्रभाव है। हम्म, क्या? जी, अब इसको पहचाना कि ये भी प्रभाव है।
ये प्रभाव, ये भी मेरा भाव नहीं है। ये भी इसका शरीर है, द्रव्य कर्म वाला। हाँ कि नहीं। अब इसमें जो विचारों में होता है अपनापन, हाँ क्या जी। अब इन भावों के साथ विचारों में क्या होता है? अपनापन होता है अपनापन होता है जी। कि ये सब मैं ही हूँ। हाँ जी। तो ये क्या है? हाँ, ये भी प्रभाव। हाँ, कर्म कि का ये विभाव है, विभाव। भाव, ये कर्म का भाव है और इसमें अपने विचार बनता है हाँ जी। कि नहीं। तो इससे भी हम अलग हैं क्या? इससे भी अलग है। तो ये पहचान तो अब हुई है हाँ क्या? जी। कि शरीर है जो परद्रव्य है कि नहीं। शरीर में जो अनेक तरह का द्रव कर्म उदय हो रहा है वो प्रभाव है। हम्म और जो अपनापन हो रहा है विचारों में क्या, हम्म इसलिए जानने में भी वही आ रहा है कि यही मैं हूँ क्या। जी जी। तो ये क्या है? ये भी ये विभाव प्रभाव है, तो होने विभाव, का अपने विभाव। है। जी जो बात अपने चित्त में बने क्या, जी। प्रभाव जिसे इसका आप खुद हमारे जानो। अपने में। हाँ, हम्म, जो विचार आपके चित्त में आए, जिसे आप जानो, हाँ जी। उसे क्या वो कहेंगे? अपने में भाव। हाँ, अपने विभाव। जी हाँ, अपने माने आत्मा के नहीं। नहीं, लेकिन जानने में अपने, मेरे हाँ, अपने इसलिए कहे हैं कि आपके चित्त में बने, हाँ। आपने उन्हें जाना। आत्मा तो किसी भी समय कर ही नहीं सकता मेरा, लेकिन हाँ, आत्मा जो चित्र में बन गए हैं सामने वही मैं जान रहा हूँ हाँ, जी। कि आपके मन में विचार आया, हम्म, जैसे आपके मन में विचार आया शरीर में हूँ कि नहीं, तो आपने जाना भी तो वही है। मैंने जाना भी वही है। तो ऐसे क्या कहेंगे? अपने में। अपने विभाव। जी फिर आगे क्या कहा? ऐसे प्रभाव। हाँ जी। अपने विभाव तो, हाँ, अपने विभाव तो कह दिए गए कि नहीं। लेकिन मैं हाँ, तो अपने विभाव तो कह दिए गए समझा कि नहीं। नहीं। हाँ, लेकिन है ये प्रभाव। नहीं, जी प्रभाव क्यों है? क्योंकि दूसरे के कर्म की वजह हाँ, से। कि जैसे आत्मा से ज्ञान हो रहा है वैसे आत्मा से ये नहीं हो रहा है नहीं क्या? जी, ऐसे नहीं जैसे आत्मा से ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है। कौन से कर्म की वजह से हो रहा है ज्ञान? कि छह कर्म से हो रहा है, नहीं, स्वभाव से स्वभाव से हो रहा है कि नहीं। ऐसे ये स्वभाव से नहीं हो रहे हैं। जी। तो कैसे हो रहे हैं? नहीं, कर्म कि इनके इनके होने में कर्म का उदय निमित्त कारण है, जी ठीक है ना। जी। और बुद्धि में भेद ज्ञान का अभाव है हाँ जी कि नहीं। जी। वो के प्रभाव से क्या है? ये ज्ञान का अभाव है। हाँ, इसलिए असत कल्पना हुई। फिर आवाज आने लगी। हाँ जी। प्रिंस जी आप प्रिंस कर लीजिए। प्रिंस जैन, ठीक है ना। जी तब अब पहचान हो गई। जी। क्या करे पदम भाई साहब? जी, अब पहचान हो गई। क्या पहचान हुई बताओ? कौन परद्रव कौन है? मतलब ये सही सही है ना, करीब यानी। और प्रभाव, प्रभाव सही के भाव है। कौन से भाव है? राग द्वेष मोह, नहीं जो शरीर के जो शरीर है, तो शरीर शरीर क्या है जो दिखाई दे रहा है? जी, इसे क्या कहा? वो नहीं, परद्रव। परद्रव, ठीक है ना। ये है परद्रव, शरीर हो गया परद्रव। अब अब शरीर केवल मूर्ति की तरह है कि इसमें कुछ भाव भी हो रहे हैं? भाव हो रहे हैं ना, इसके भाव हो रहे हैं कि नहीं। जैसे शरीर का वर्ण है, शरीर का बल है, रंग रूप है कि नहीं है, आवाज है जी, ये सब शरीर के भाव है। हाँ, तो ये है कि नहीं शरीर में जी। और यश अपयश भी हो रहा है कि नहीं हो रहा जी। और रोग निरोग रूप अवस्था भी हो रही है
ये कि नहीं हो रही? रोगी और हाँ, रोग निरोग रूप अवस्था हो रही है कि नहीं? हो रही है। और क्या हो रहा है? ये भाव हो रहे हैं, क्या हो रहा है? मोह हो रहे हैं ना, रात में मोह, ये शरीर के ही स्वभाव है। नहीं नहीं, अभी तो और भी है ना, पहचानो ना, पहचानो कि ये क्या नाम को दान लाभ भोग हो रहा है कि नहीं? लाभ भोग भोग हो रहा है, तो ये कहाँ से हो रहा है? शरीर से ही। नहीं, शरीर से तो हो रहा है, लेकिन शरीर से तो दिखाई दे रहा है, वो कहाँ से रहा है? जैसे आप दान दोगे कि नहीं, तो दान देते हुए तो दिखोगे शरीर से कि नहीं, कोई चीज अपने धन वगैरह दोगे दान, लेकिन अंतरंग कारण कौन है? अंतर कारण तो मन से है ना। मन से तो विचार होगा कि दान दें कि नहीं, लेकिन दान देने का विचार कब होगा? जब वो टेंशन होगा उसका। काय में सक्षम है। दान में जब अंतर को होगा ना, हाँ, जो अंतराय कर्म है ना कि नहीं? अंतर कर्म है ना। 8 कर्मों में एक कर्म अंतराय कर्म है, और अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। उसमें जो दान अंतराय कर्म है उसमें क्षपसम होगा, तब विचार आएगा, तो विचार आएगा, ठीक है। तब दान दिया जाएगा। जी। तो दान देने का भाव आना, ये क्या है? ये विभाव है कि नहीं? एक तरफ हाँ, विभाव भाव है कि प्रभाव है? नहीं ये विभाव भाव है, ये प्रभाव का विभाव भाव है। नहीं, इसमें ये लगेगा कि मैंने दान देने का भाव हुआ, विचारों में आया कि दान दें, जी। तो ये विभाव भाव है कि प्रभाव है? प्रभाव, पर का भाव, है? पर का भाव है। तो पर का भाव है ना। तो पर का भाव है कि विभाव है? दान का जो विचार आना है, हाँ, ये तो पर का विभाव भाव है। नहीं, जो मिलाओ नहीं, या तो विभाव भाव कहो या प्रभाव कहो। हाँ, तो ये विभाव भाव है। दान हम देते हैं, ये क्या है? हाँ, ये विभाव भाव ही है। तो फिर और दान देने का भाव? दान देने का भाव प्रभाव, और दान हम देते हैं ये विभाव भाव। क्या करे प्रथम भाई साहब? दान हम दे नहीं, दान देने का भाव ही तो विभाव भाव है। नहीं, दान देने का भाव है वो प्रभाव है, समझो। अच्छा। हाँ, अंतराय कर्म के क्षपसम से हुआ है, जी। तो अंतराय कर्म से जीव अलग है, वो तो हो गया प्रभाव, यानी कर्म का भाव। कर्म का भाव, प्रभाव में किसे लोगे? कर्म को। हाँ, कर्म के भाव को, जो कर्म के उदय से हो रहा है। आपको हमेशा दान देने का भाव आता है कि नहीं, कि कभी कभी आता है? हाँ, वो तो जो कर्म का उदय होगा तो ही आएगा। हाँ, तो वो इसलिए वो हो गया प्रभाव। ये अब दान देते समय ऐसा विचार आ रहा है कि दान हम दे रहे हैं, जी। तो ये इसको क्या कहेंगे? दान हम देते हैं, ये विभाव भाव है। हाँ, ये विभाव है। हाँ, दान तो सब में दृष्टि भी दे रहे हैं क्या? जी। तो उनके विभाव कहाँ है? हाँ, उनके प्रभाव तो है, लेकिन विभाव नहीं है। क्या करे आरती? हाँ जी, विभाव, प्रभाव तो है लेकिन विभाव नहीं है। हाँ, इन्हें समझो, इन्हें समझो क्या? हाँ जी भैया। 3 चीजें बताई हैं आचार्य ने, परद्रव, परद्रव के भाव, परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने विभाव। हाँ जी।
ऐसे प्रभाव। हम्म, तो इसे पहचानो। परद्रव्य माने कौन? शरीर शरीर। अब प्रभाव माने जो द्रव्य कर्म से उदय हो रहा है ना, वो प्रभाव है। हाँ, अब शरीर में जो द्रव कर्म के उदय दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, हम्म, कुछ काया पे दिख रहे हैं कि नहीं, कुछ विचारों में दिख रहे हैं क्या, हाँ जी, कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। हाँ, जैसे दान देने का भाव होता है, ऐसा ऐसा मन करता है दान दें, हम्म, तो ये कहाँ से आया? ये है ना, ये पर द्रव्य के जो भाव है, द्रव्य कर्म से उदय में आया ना, ये ना भाव तो हाँ, दान देने का। हाँ, अंतराय कर्म है उसके, धन अंतराय सब समझ हुआ हम्म, कि नहीं। तो अब ऐसे हर, अब जैसे हर कर्म के उदय से कार्य हो रहा है क्या, हो रहा है, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। जैसे ज्ञानावरणी से क्या हो रहा है? जानने देखने की शक्ति हो रही है भैया। तो ज्ञानावरणी है, उसके 5 प्रकार हैं। जी, कितने? 5। 5। अब उनमें किसी में उदय है, किसी में 6 उपसम है क्या? किसी में उदय है, किसी में क्षोभ है। तो किसमें 6 उपसम है, किसमें उदय है अभी? अभी मति श्रुति में तो क्षोभ है, हाँ, बाकी में उदय है। उदय। तो ये क्या है? आत्मा का भाव है कि विभाव है कि प्रभाव है? ये प्रभाव है। प्रभाव है कि नहीं। हम्म, और मति शुद्धि ज्ञान मुझे है, ये विभाव है। ये विभाव है। हम्म, ऐसे हर कर्म का जो भाव है उसको क्या कहा है? प्रभाव, प्रभाव। अब इसमें अपनी पहचान करना कि ये मुझे है, ये विभाव है। ये विभाव है, ठीक है ना। हम्म, तो जो शुद्ध चेतन द्रव्य है उससे ये सब अलग है कि कोई भाव चेतन द्रव्य का भी है इसमें? नहीं नहीं, चेतन तरफ से सब अलग है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो चेतन द्रव्य सब अलग है। तो कौन सा ऐसा लक्षण है जिससे ये पता चलता है कि ये सब चेतन से अलग है, आत्मा से ये सब अलग है? ऐसा कौन सा गुण है आत्मा में? हाँ तो भैया, क्योंकि चेतन जो जो आत्मा का जो चेतन गुण है, चेतन हाँ, लक्षण है, उसमें जो सब जानने में आते हैं, हाँ, और लेकिन वे किसी रूप नहीं होते। इससे पता चलता है कि जो सब अलग है। हाँ। अब भाई समझ में, हम्म, वही आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध निश्चय न कर ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से। अब 8 कर्म तो दिखेंगे नहीं आपको नहीं क्या? दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। तो 8 कर्म ऐसे हाव भाव में दिखेंगे क्या? जी, हाँ, लक्षणों से दिखेंगे, ऐसे ऐसे हावों से दिखेंगे। ऐसे सीधे 8 कर्म नहीं दिख रहे हैं नहीं। कि नहीं। 8 कर्म होंगे तो परद्रव का संबंध भी होगा क्या, यानी शरीर भी होगा। हाँ। जिसको 8 कर्म नहीं है उसको शरीर भी नहीं है। हम्म, है? नहीं, जिसके पास 8 कर्म नहीं है वो शरीर में नहीं शरीर नहीं। तो आपके पास 8 कर्म है कि नहीं है। है? तो इसलिए जो आपके पास शरीर है। जी, अब शरीर में अवस्थाएं हो रही हैं हो रही है। कि आपके जीव में हो रही हैं अवस्थाएं? नहीं नहीं, ये सब अवस्थाएं शरीर की है। हाँ, शरीर में हो रही हैं हम्म, कि नहीं। जैसे सांस चल रही है हम्म, कि नहीं चल रही, चल रही है। तो ये भी एक अवस्था है, हाँ जी भैया। शरीर की कि आत्मा की? नहीं, नाम कर्म के उदय का भाव है ना, तो शरीर की अवस्था है। कि नहीं। अब उस अवस्था में रंग रूप है कि नहीं, आवाज है, श्वास है, इंद्रियों की पूर्णता है कि नहीं, हम्म, इंद्रियों की स्वस्थता है, 6 उपशम है कि नहीं, दान लाभ भोग उपभोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं। कि नहीं, पुण्य पाप का उदय भी आ रहा है आ रहा है, कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है। तो चाहा हुआ हो रहा है और नहीं भी हो रहा है क्या? हम्म, हम्म, 6 उपशम घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है क्या? हम्म, हम्म, याद भी रहती है, कुछ भूल जाते हैं क्या? हाँ जी। तो ये सब भाव किनके हैं? सब प्रभाव है। अब ये सब हो के न रहे हैं। और सब बुद्धि में हो ये रहे हैं सब भैया। संकोच के कारण मुझे हो रहा है, ऐसा भ्रम है। ये सब भाव बुद्धि में हो रहे हैं। नहीं, बुद्धि में तो हो रहे हैं, लेकिन आपको हो रहे हैं कि किसी और को हो रहे हैं? अपना विवाह भाव भी है, तो ऐसे विचार है कि ये सब मुझे हो रहे हैं।
हाँ, कि नहीं? तो ये विभाव भाव है, और ये चेतन से सब अलग है क्या? हाँ तो आचार्य कह रहे हैं ऐसे अपने स्वरूप को जानो। जी, इनसे हाँ। भिन्न। हाँ, शुद्ध निश्चय न कर ज्ञान आदि 8 कर्मों से रहित, मिथ्यात राग आदि सब विकारों से रहित, ठीक है ना? जी, अब अगर आप जानोगे तो इसमें जानने में उपयोग किसका लगेगा? उपयोग तो हमारा ही लगेगा, जीव का। आपके लगेगा, जी, कि नहीं? तो अब ऐसा उपयोग जो कैसा लगेगा, आपका उपयोग लगेगा, आप जानोगे तो ऐसे जानने को क्या कहा जाएगा? विभाव। हाँ, विभाव कहे जाएंगे अपने जीव के। नहीं, अगर आप ऐसा जानोगे कि हम इनसे अलग हैं, ये तो चेतना का ही भाव हुआ ना, जीव तो का ही स्वभाव भाव हो है। जाएगा। अगर इससे अलग है ऐसा जानेंगे तो फिर तो भाई साहब दर्शन हो नहीं रहा। हैं क्या? तो अपना स्वभाव हो गया ना, अगर ये जाना कि इससे भिन्न है, वेद विज्ञान हो गया फिर तो। हाँ, वेद विज्ञान किया और आपने ये जाना कि मैं इससे अलग हूँ क्या? तो कौन जानेगा अलग? मैं ही जानने वाला हूँ, और कौन है? तो आप जानोगे तो उसमें जानने में उपयोग किसका लगेगा? मेरा ही लगा। मेरे ही लगा। तो अब ऐसे उपयोग के व्यापार को क्या नाम दिया जाएगा? दिया जाएगा उपयोग को सम्यक ज्ञान कहलाएगा ना, सम्यक विचार। आगे लिखा है शुद्ध उपयोग क्या? क्या करे आरती? जी भैया। ऐसा आप जानोगे तो आप ही, जी। कि नहीं? हम्म, और ये सब अवस्था मुझे हो रही है, तो वो कौन जानेगा? जब ऐसा ऐसे व्यवहार हो रहे ना कि ये सब अवस्था मुझे हो रही है, तो जो भी हम ही जानेंगे। तो अब ऐसे उपयोग को क्या नाम दिया जाएगा? ऐसे उपयोग का तो अशुद्ध उपयोग हो गया। अशुद्ध उपयोग, कि नहीं? हम्म, अब आपने विज्ञान करके ये जान लिया कि ये तो सब हमसे अलग है, तो ऐसा कौन जानेगा? ऐसा भी हम ही जानेंगे। तो इसका क्या नाम है? शुद्ध उपयोग। हाँ, शुद्ध उपयोग, कि नहीं? हम्म, जब इस तरह का भेद ज्ञान होगा, कि नहीं, जब आप अपने को इन 3 शरीरों से अलग देखोगे, तो देखने जानने वाले का वह देखना जानना क्या नाम से कहा जाएगा? शुद्ध उपयोग नाम से। हाँ, शुद्ध उपयोग नाम से। क्या लिखा आगे पढ़िए। जी। शुद्ध निश्चय न कर ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित, मिथ्यात्व राग आदि सब विकारों से रहित, शुद्धोपयोग के साथ रहने वाले अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव स्वरूप आत्मा को निश्चय कर चिंतन कर। ठीक है ना? इस तरह का जब आपका उपयोग का व्यापार होगा, कि नहीं, जी। तब आत्मा अनुभव में आएगा। क्या लिखा? हमने शुद्ध उपयोग के साथ रहने वाले, जी। क्या? किसके साथ रहने वाले? जब शुद्धोपयोग करेंगे तब वो दिखाई देगा। हाँ, हाँ, जी। मतलब आत्मा ऐसे एकदम दिखाई नहीं दे जाएगा जी जी। क्या? जो ऐसा शरीर दिख रहा है, कि नहीं? हाँ। अब शरीर हमें तो आत्मा देखना है, कि नहीं? बोले आत्मा दिख जाएगा, आपको अनुभव में आ जाएगा, कि नहीं? मतलब जो आप रूप है सो आप जान लोगे, जी, जान सकते और जो पर रूप है वो आपको वो भी जानने आ जाएगा जो पर है। हैं। लेकिन कैसे आएगा? जब हम भेद विज्ञान करेंगे। हाँ, शुद्ध को जब उपयोग का व्यापार भेद विज्ञान रूप होगा, शुद्ध जी। उपयोग रूप होगा। जी। क्या? जी। उपयोग तो आपका ही है, हाँ। तो जब उपयोग शुद्ध उपयोग रूप होगा, जी। कि नहीं, हम्म, तभी तो लगा शुद्ध उपयोग के साथ रहने हाँ, वाले। जी। ठीक। रहने वाले माने शुद्ध उपयोग हो तो अनुभव में आने वाला। तो तब क्या? आत्मा ऐसे दिखेगी। हाँ, शुद्ध उपयोग के साथ रहने वाले, शुद्ध उपयोग के साथ रहने वाले मतलब कि शुद्ध उपयोग अगर हो तो जानने में आया, हाँ जी। और अगर शुद्ध उपयोग ना हो
तो जाने ना है तो ये शरीर में हुए धारी है। क्या जी बिल्कुल ठीक क्या है। करे आरती जी भैया। हाँ सो दो उपयोग के साथ रहने वाले क्या उपयोग का व्यापार है। जैसे आगम में लिखा है कि आत्मा के परिणाम तीन तरह के हैं क्या जी हाँ जी, आत्मा के परिणाम तीन तरह के हैं। कौन से संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। हाँ कि नहीं संकलेश विशुद्ध अशुद्ध जी। कि नहीं। तो यहाँ किसकी बात कही है शुद्ध, आत्मा के अनुभव में शुद्ध परिणाम, इनसे भिन्न शुद्ध हाँ शुद्ध परिणाम यानी शुद्ध उपयोग जी। कि नहीं। शुद्ध उपयोग का मतलब है कि अशुद्धता भी है और शुद्धता भी है क्या अशुद्धता भी है और शुद्धता भी है। हाँ यहाँ पे क्या है अशुद्धता वर्तमान भी है। अशुद्धता भी है और शुद्धता भी है यानी शुद्ध वस्तु भी है और अशुद्ध वस्तु भी है। तो अशुद्ध वस्तु कौन है ये शरीर और परदर्प के भाव और परदर्प के निमित्त से होने वाले अपने अपने विभाव, ये सब अशुद्ध वस्तु है। हाँ ये सब अशुद्ध वस्तु के परिणाम है यानी जो कि शरीर के रूप में है। अब यहाँ शुद्ध वस्तु कौन है वो जो जीव वस्तु है, चेतन वस्तु कि नहीं जिसको उसका लक्षण क्या है चेतन, जो जीव वस्तु है उसका लक्षण है चेतन। चेतन कि नहीं। तो उस चेतन भाव में जो उसकी सकल सहज ज्ञान है कि नहीं उसमें ऐसी ताकत है क्या जी उसमें क्या है हाँ, ऐसी ताकत है। क्या ताकत है सब जानने में आता है कि उसमें ऐसी ताकत है कि शुद्धता भी जानने में आए और अशुद्धता भी क्या सब जानने में आता है जी, शुद्धता भी और अशुद्धता भी। हाँ जो शुद्ध है वो भी जानने में आए और जो अशुद्ध है वो भी जानने में आए। लेकिन जानने वाला किसी रूप नहीं होता ना हो कि नहीं ऐसा जानना क्या जी। इस शरीर में रह के ऐसा जानना क्या हाँ तो ऐसा जानना किसे होगा ऐसा जानना इनसे मुझे ही होगा भैया, जीव को ही। हाँ जीव को ही होगा कि नहीं होगा। हाँ तो जिस जीव को ऐसा जानना होगा उसे आत्मानुभव में आएगा आएगा, उसी का नाम शुद्ध उपयोग है। हाँ इसी के लिखा है शुद्ध उपयोग के साथ रहने वाले। जी अगर शुद्ध उपयोग नहीं है तो आत्मानुभव में आएगा कि नहीं उपयोग नहीं है तो आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। क्या करे सालू जी अगर शुद्ध उपयोग नहीं है तो आएगा कि नहीं अनुभव में तब नहीं आएगा। वो आत्मा रहेगा कि नहीं और लेकिन अनुभव में नहीं आएगा क्या कि नहीं शुभ उपयोग में नहीं आएगा अशुभ उपयोग में नहीं आएगा क्या शुद्ध उपयोग जिसको सिद्ध हो जाएगा उसे आएगा। इसलिए क्या कहा शुद्ध उपयोग के साथ रहने वाले। तो जब शुद्ध उपयोग होगा तब आप भिन्न जानोगे कि नहीं तब क्या आएगा अनुभव में अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य कर रही है। स्वयं में स्वयं और पर भाव मोह भाव सब चेतते हैं, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं है, ऐसी चेतना शुद्ध है, ऐसा मैं चित चेतन हूँ। तो ऐसे ऐसे ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है और ऐसे आचरण का नाम सम्यक चाल तब आत्मानुभव में आएगा। फिर क्या कहा देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा रूप सब विभाव परिणामों को छोड़कर निज स्वरूप का ध्यान कर। क्या जी फिर आ गया अब क्या कह रहे हैं अनादिकाल से कर्म की वजह से इंद्री के विषय सब सब इन्हीं का वो कर देते हैं, और
इन्हीं को जो पहले भोगे उनको भी याद कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिखा है ये भाव का हाँ, कि निस्वरूप का ध्यान कर। नाम। ध्यान करने की बात आई जी ठीक है। कि नहीं? हाँ, तो निस्वरूप को ध्यान करने की बात आई है। चलिए। ठीक है, हमारे पास ये ध्यान पहले से ही है। हाँ क्या? जी, हमारे साथ ये शरीर का ध्यान है, हाथ का ध्यान है, ये ध्यान पहले से है। तो अब यहाँ पे आ रही है प्रयोग पद्धति। क्या? अच्छा जी ठीक है। शुद्धोपयोग की प्रयोग पद्धति। अच्छा जी। मतलब हम क्या ऐसा जाने जिसे शुद्धोपयोग कहा जाए। क्या? नहीं है समझ में? हाँ जी, जब अभी तो हमारे पास जो ध्यान चल रहा था उसमें तो शुद्ध उपयोग हो नहीं रहा था, अब ये कैसे करें कि शुद्ध उपयोग हो जाए। क्या हम ऐसा जाना है कि नहीं? क्योंकि जान तो हम ही रहे हैं। जी अशुद्धोपयोग में कौन जानना है? शुद्ध उपयोग में भी मैं ही जान रहा हूँ। हाँ, और अब शुद्धोपयोग में कौन जानेगा? नहीं जानूंगा। तो अब हम ऐसा क्या जाने हैं? जी अभी जो जान रहे हैं उससे अलग क्या जाने कि शुद्ध उपयोग। जी तो आचार्य ने कहा कि भावार्थ यह है कि देखे सुने अनुभवे ठीक। भोगों की अभिलाषा रूप। तो इसमें जो हम्म, जो शुद्ध उपयोग को होने से रोकने वाला भाव है हाँ, कि नहीं, हम्म, वो क्या है? हम्म, जो ये इच्छा रूप है नाम है ये ग्रहण करके हाँ। सुखी हो जाऊंगा, मैं वो ग्रहण कर सकता हूँ। मतलब कि हमेशा अभिलाषा रहती है हाँ, हमेशा अभिलाषा रहती है, इच्छा रहती कि नहीं? है। अब अभिलाषा के जो आलम्बन है हम्म, वो वे क्या बनते हैं? वो विषय बनते हैं। वे विषय बन रहे हैं। जी तो सबसे पहले अभिलाषा किस रूप में प्रकट होती है? इस शरीर में हूँ, शरीर मैं सुखी हो, मैं ये मैं भोगों को भोग के सुखी हो जाऊंगा। क्या करे आरती? सबसे पहले अभिलाषा। हाँ, अभिलाषा है कि नहीं, हम्म, वो रोक रही है। हम्म, तो हाँ, वो अभिलाषा सबसे पहले किस रूप में प्रकट होती है? शरीर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप फिर से बोलिए, प्रश्न फिर से करना चाहिए। मतलब ये है कि शुद्ध उपयोग को रोकने वाली अभिलाषा है। क्या? जी हाँ जी, शुद्ध उपयोग को रोकने वाली अभिलाषा है। अभिलाषा है। वो आचार करे शुद्ध उपयोग के साथ रहने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा का ध्यान कर। तो ध्यान करने की बात कही है कि नहीं कही? हाँ जी कही है। अब हमारे पास एक ध्यान पहले से ही है जी कि नहीं? हाँ, तो उस ध्यान में मुख्य भाव क्या है? शरीर है तो मैं हूँ, ये यही तो अभिलाषा है। सुखी होने का, सुखी होने का, सुखी होने की इच्छा। अभिलाषा हैं? तो सबसे पहले यही है, शरीर है सो मैं हूँ। अब जो इंद्रियां सब शरीर का अंग है, तो इंद्रियों के विषयों को भोग कर मैं सुखी हूँ। सुनो सुनो सुनो, शरीर में हूँ ये तो गुप्त रूप से है। क्या? हम प्रकट रूप से पूछ रहे हैं, प्रकट रूप से ऐसा कौन सा भाव है जो शुद्ध उपयोग को रोकता है? इच्छा है फूफा जी, इच्छा। हैं? इच्छा होती है मन में। हाँ, इच्छा। क्या अभिलाषा करें आप? अभिलाषा का नाम ही इच्छा है। हाँ हाँ, है ना? तो बोलो तो आप तो बोला था भैया, हाँ का नाम तो कि जो अभिलाषा है वो शुद्ध उपयोग को रोक रही है। हर समय जो सुखी होने की इच्छा हर समय क्या हो रही है? हर समय आपको शुद्ध उपयोग हो रहा है कि नहीं? नहीं, है ही नहीं शुद्ध उपयोग तो। ही नहीं है। देखिए, हर समय क्या है? इच्छा है, हाँ, अभिलाषा है। इच्छा, अभिलाषा। हवाई समझ में? जी तो चित्त में क्या बसा हुआ है? इच्छा। अभिलाषा बसी हुई है, इच्छा हम्म, कि नहीं? हम्म, और बसना क्या चाहिए? हाँ, बस ना आत्मा चाहिए भैया। बसना आत्मा चाहिए। हम्म, जैसे एक जगह है कि नहीं, हम्म, और वहाँ निश्चित स्थान है उतना ही कि नहीं? हम्म, अब उस जगह पे पहले से ही कोई बैठा है, हम्म, तो अब दूसरा कौन बैठ जाए वहां पे?
हाँ, वो जब पहला हटे तब तो दूसरा बैठे, नहीं तो कोई नहीं बैठा। हाँ, तो ऐसे ही मन है वो स्थान है कि नहीं, और अभिलाषा बसी हुई है। अभिलाषा उसे बसी हुई है। अब जब अभिलाषा निकले तो स्थान। तो अभिलाषा मिटे तो भगवान विराजमान हो। हम्म, क्या हाँ, इसीलिए बुद्धि में विराजमान नहीं होता। ऐसे होते ही नहीं, और रहता कहाँ है? तो ये तीन शरीर के मध्य में ही है। हाँ, रहता तो शरीर में ही है, भगवान कहाँ जाएगा? हाँ जी, वो तो पंगु के समान है। हाँ जी, क्या हाँ, वो तो पंगु के समान है, अभी बताइए। नहीं आए ना जाए, वो जा ही नहीं सकता। आप अपने 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 उससे कभी वो कहीं जा ही नहीं सकता। जी, क्या हाँ जी भैया, जा ही नहीं सकता। कहीं नहीं जा सकता? है यही। अगर जाएगा तो कौन ले जाएगा? कर्म आए ले जाए। हाँ, कर्म ही ले आए, कर्म ही ले जाए। हम्म, जैसे आप इस गति से पहले किसी गति में थे कि नहीं, हाँ जी थे। तो यहाँ कौन लाया? कर्म ही लाया। कर्म ही ले आए। अब अगली गति आएगी तब कौन ले जाएगा? हाँ जी भैया, जैसे कर्म का बंद होगा कर्म ही ले जाएगा। कोई ले जाएगा। तो आप तो आने जाने से रहित रहे कि नहीं रहे? हाँ जी भैया, वो तो यही है, शरीर हाँ, में। इसलिए आप कहाँ हो? शरीर में ही। शरीर में ही है और अनुभव में आ नहीं रहा है। हम्म, तो क्यों नहीं, कौन रोक रहा है? हाँ, ये अभिलाषा इच्छा। हाँ, कि जो जो वो तो जो मोह भाव है वो तो गुप्त रूप से है, वो तो पता नहीं चल रहा है। जी जी, वो तो हर हर भाव के साथ लगा हुआ है। हाँ, उसको तो खोद के निकाला जाएगा। क्या हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जानकारी नहीं है उसकी कि उसको क्या। कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभिलाषा की जानकारी आपको है। क्या जी भैया, वो आ जाती है ना बुद्धि उसमें, जानने में। हाँ, अभिलाषा तो आपको पता चलेगी नहीं। अभी आपसे पूछा किस बात की इच्छा है, अभी हाल अभी हाल गिना दोगे आप। हाँ हाँ हाँ। और कितनी इच्छाएं पूरी हो गई? कि भाई एक दो इच्छाएं पूरी हो गई, दो चार और रह गई हैं। क्या एक आध बता के मना करेंगे, इसकी इच्छा नहीं है। हाँ, देखो तो जी तो तुम्हारे पकड़ में आ रहा है कि नहीं? आ रही है। लेकिन इच्छा मुझे हो रही है, जी नहीं आ रहा पकड़ में। ये नहीं, हाँ, ये नहीं आ रहा है, जी तो निकाला जाएगा। जी, क्या हाँ जी भैया, ये जो अपना विभाव है ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब आपसे पूछिए इच्छा कितने हो रही है? इच्छा में हमें तो हो रही है। इच्छा तो हमें हो रही है कि नहीं? हम्म, तो इच्छा हमें हो रही है, ये है मोह भाव जी, कि नहीं? लेकिन इच्छा हो रही कि नहीं? हाँ, इच्छा तो हो रही है। हाँ, मतलब उपयोग की जो फिरन है कि नहीं, वो तो इच्छा के साथ है। क्या हाँ हाँ, नहीं है समझ में? हाँ जी भैया, उपयोग की फिरन इच्छा के साथ है। हाँ, इच्छा के साथ है। और इच्छा की जानकारी भी है। और इच्छा की जानकारी भी है, हम्म, इसलिए इच्छा प्रकट भाव है। जी, मोह है वो गुप्त है। हाँ, क्या हाँ जी भैया, मोह गुप्त भाव है, दिखाई नहीं देता। वो नहीं दिखेगा, हम्म, वो तो इच्छा ही दिखाएगी। हाँ जी, जैसे इच्छा है उसे नियम से मोह है। हाँ, क्या हाँ जी भैया, इच्छा का नाम ही मोह है। हाँ, तो इच्छा मोह को कैसे देखा जाएगा? इच्छा से। हाँ, इच्छा से। अब इसलिए इच्छा इच्छा करी जाती है। हाँ, अब इच्छा कहाँ बसी हुई है? इच्छा का स्थान कहाँ है? है? मन में। इच्छा का स्थान। हाँ, भैया, इच्छा है तो अनंत अनुबंधी का भाव। अरे इतनी पंडिताई काय के लिए कर रहे हो? अरे आप जो कहते हैं ना, जब इच्छा होती है, हमारे मन में जी इच्छा हो रही है। क्या तो इच्छा का स्थान फिर मन है। हाँ, इससे स्थान मन है कि नहीं, जहाँ इच्छा देखी जाए। क्या हम्म, नहीं है समझ में? मन से ही तो जानी जा, मन में ही तो विचार आता है इच्छा का। हाँ, कि नहीं? हम्म, जैसे कोई इच्छा होती है तो आप इच्छा करने वाली इच्छा जिसको हो रही है वो कहता है ना हमारे मन में ऐसी इच्छा हो रही है, वो खुद ही बोल रहा है। क्या तो इच्छा का स्थान मन हुआ। हाँ, इच्छा स्थान मन है। इच्छा कार्य रूप भाव में मन मन से पैदा मन पे दिखाई देगी। क्या अच्छा, तो हर कर्म का भाव मन पे ही तो दिखाई देता है। हाँ, तो अब वो इच्छा जो भाव है
वो रोकता है शुद्ध उपयोग को, क्या हम्म, है नहीं? हम्म, तो अब वो किसका आलम्बन लेके प्रकट हो रहा, ये पूछ रहे हैं। इच्छा सबसे पहला उसका आलम्बन क्या रहता है? शरीर, हाँ? विषय, विषय, विषय तो विषय का विस्तार तो बहुत है। शरीर का ही तो अवलंबन लेगी शरीर। सबसे पहला वो असल में क्या है, आप पढ़ रहे नहीं हो। ये 4 प्रकार की इच्छाएं है ना जो ऊष्मा प्रकाशित में है, सब कुछ देखने की इच्छा, सब कुछ जानने की इच्छा। इसमें लिखा तो है, जो देखो ये लिखा है, भावार्थ ये है कि देखे, इच्छा चल रही है देखे जी। के साथ। देखे, सुने और भोगे। हाँ, मतलब सबसे पहले प्रेजेंट में जो उपयोग आपका इंद्रिय द्वार से काम कर रहा है, तो जो विषय दिख रहा है कि नहीं, वो ही जी। आलम्बन हाँ। बनेगा। हाँ जी, वो ही आलम्बन बनेगा। ठीक। क्या करें आरती? जी भैया, पहला कौन सा बनेगा? देखे जाने सुने, देखे। देखे, पहले देखे हाँ, कि जो आपका उपयोग इंद्रिय के द्वार से काम कर रहा है कि नहीं। कर रहा है। अब इंद्रिय अपने विषय को दिखा रही है जी, कि नहीं, तो अब इच्छा होगी उस देखे के साथ, जिसके साथ उपयोग का व्यापार हो रहा है वहां, जी, क्या ये मिल जाए क्या? हम्म, नहीं समझ? हाँ जी, अब जो देखा है उसके साथ व्यापार होगा इच्छा का। इच्छा का व्यापार उसके साथ होगा जो वर्तमान में देख रहे हो आप। हम्म, अब आई समझ में? जी, क्या करे सालू जी? हम्म, जी, ठीक है साहब। आप देखिए, सबसे पहले देखिए क्यों आया, हम्म, फिर देखे, फिर सुने, फिर भोगे। तो पहले 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 पहली प्रेजेंटेशन इच्छा की किसके साथ हुई? हाँ, देखे, जो वर्तमान में आप उपयोग के द्वार से इंद्री की, जिस इंद्री के द्वार से उपयोग प्रगट प्रवर्त रहा है, वहाँ इंद्री का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है? तो उसके साथ इच्छा दिखाई देगी क्या? हाँ, ठीक है, सब अच्छा दिखाई दे। कि जो चीज देखी तो इच्छा हुई हमें मिल जाए क्या? जी, या हम हाँ, तो ये क्या हुई? देखे। हम्म, अब देखे कि नहीं है, तो अब दूसरा आलम्बन बनेगा, सुने। हाँ, किसी ने बताया कि वो चीज बहुत अच्छी हाँ, है। किसी ने बताया कि ये चीज ऐसी है और ऐसी है, तो अब फिर इच्छा हुई क्या? हमें मिले। हाँ, हमें मिले, हम्म, तो फिर क्या हुई है? तो भी इच्छा होगी। सुने, सुने। सुनो, पहले इच्छा का प्रकार क्या निकला, किसके साथ दिखाई दी? इंद्रियों के साथ। जो वर्तमान में उपयोग का व्यापार हो रहा है हम्म, हम्म, उसके साथ। जी, तब उसके साथ कहने रहने से क्या क्या पता चला? देखे, देखिए, जी, फिर सुने। जी, तो अब देखे वाली बात तो नहीं है, लेकिन सुने हैं क्या? हाँ, जी, सुना है। हाँ, कोई विषय है जो आपने अभी देखा नहीं है लेकिन उसके बारे में सुना है जी, कि नहीं, तो अब उसकी इच्छा होने लगी कि ये मिल जाए। हाँ जी, या अनुभवे, अब ना देखे का है ना सुने का है, लेकिन पहले पहले अनुभव किया है, अब उसका आया स्मरण क्या, स्मरण आ गया। तो अब फिर इच्छा हुई हाँ क्या? जी, जी, तो इच्छा इन तीन भावों के साथ है क्या? ठीक है, हवाई समझ में? सही है। नहीं, बात तो चल रही थी सिद्धार्थ में ध्यान की, तो फिर देखे सुने और अनुभवे क्यों आए हैं? हम करके थोड़ी नहीं पाते कि यहाँ का क्यों आ गया। हाँ, आचार्य तो करे निश्चय का चिंतन कर, आत्मा को निश्चय का चिंतन कर। अब चिंतन कैसे होगा? विचार से। जी, विचार से, और विचार अब विचार में पहले से ही ये चल रहा है क्या? विचारों को रोके हुए हैं, तो पहले ही हाँ, निरंतर निराकरण हो पहचाने। जी, ठीक है। कि नहीं? जी, हाँ, क्योंकि इच्छा जो है वो एकदम प्रकट भाव है। हाँ जी, ठीक है, मोह भाव का एकदम silent रूप से काम कर रहा है। हाँ। उसके बाद जो ये अनंतर इच्छा चलती है, ये हर समय प्रकट है। हाँ,
प्रकट है। और दो ये इच्छा भाव और इच्छा मजबूरी दोनों भाव संयुक्त के घातक है, विरोधी है। हाँ जी समय तो घात करने वाले हैं जी क्या जी कि नहीं? जैसे किसी को सम्यक्त हो जाए हम्म कि नहीं, लेकिन अगर अनंतर मंदी को दे आया तो सम्यक्त मिट भी जाएगा, हाँ जी मिट जाएगा, क्योंकि ये और दर्शन को दे आ जाए तो तो मिट जाएगा। अभी मिट जाएगा, जी नहीं मिट जाएगा। मिट जाएगा। मतलब अब ये सम्यक्त भाव कितना मतलब इम्पोर्टेंट भाव है, इसको इसको रोकने के लिए दो दो कर्म लगे हैं क्या? दो दो कर्म लगे हैं भैया, जब तक वो पहचान में नहीं आएंगे तो उनका निराकरण नहीं होगा। हाँ। तो उनको ये नहीं। पहचान में आ जाएगा। हाँ, तो आचार्य कह रहे हैं कि ध्यान कर, निश्चय न कर, शुद्धात्मा का चिंतन कर, जी कि नहीं, लेकिन चिंतन मन में पहले से ही ऐसा हो रहा है। जी जी तो उन्होंने दिखाया कि इच्छा प्रकट होती है देखे के साथ, जो वर्तमान में जो इंद्रिय का व्यापार जिस विषय के साथ हो रहा है जी उसके साथ वहाँ इच्छा प्रकट होती है क्या? जी इंद्र जैसे आंख है, तो आंख तो वर्ण में व्यापार कर रही है। ठीक। अब वर्ण है किसी वस्त्र का, हाँ अब ऐसा मन में विचार हुआ ये हमें मिल जाए, ये वस्त्र में मिल जाए, ये रंग अच्छा है, ये वस्त्र में मिल जाए। तो वर्ण का और वस्त्र का व्यापार तो हो गया। जी किसके साथ? इंद्री के साथ। चक्षु के साथ। जी लेकिन इच्छा कहाँ रही? इच्छा मन में थी कि ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए। तो अब किसका ध्यान होगा? अब उस वस्त्र का ही ध्यान होगा, वस्त्र का ध्यान होगा, आत्मा का तो नहीं होगा। आत्मा का होगा नहीं, जी कि नहीं? अब फिर आया सुने, हम्म अब सुने के साथ होने लगी, हाँ जी अब फिर अनुभवे, जी नहीं? हाँ जी हाँ, कि देखे सुने अनुभवे हम्म भोगों की अभिलाषा रूप जी क्या, हम्म इनके साथ क्या है? अभिलाषा। हाँ, अभिलाषा जिसकी शकल है, जी कि नहीं? जी अभिलाषा रूप सब विवाह परिणामों को छोड़कर, हम्म तो अब विवाह परिणाम माने क्या? इच्छा मजोरी और ये कैसे ध्यान होगा। कि इच्छा भाव वो इसका मुझे हो रही है ऐसा, जी जी ठीक ना? हम्म विवाह ये क्या हो गया? विवाह परिणाम जी को छोड़कर हम्म निस्वरूप का ध्यान कर, हाँ जी तो इनको छोड़ के निस्वरूप का ध्यान कैसे होगा? हम्म जी। अब जब हमने इन्हें पहचान लिया, हाँ। इन्हीं को लक्षण बना के कि ये सामने वाला विषय अच्छा लग रहा है, हाँ, तो अब ये किससे ग्रहण हो रहा है, तो अब इन्हीं से प्रवेश कर जाएंगे कि जहाँ इंद्रिय काम कर रही है, वहाँ नियंत्रित जीव है, मैं जीव हूँ। हाँ, जो विषय आया जानने में आया विषय, जी वो विषय आपका है कि इंद्री का है? इंद्री का इंद्री का है, और इंद्री व्यापार कर रही है, कर रही है, कर रही है, इसका मतलब मैं इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। जी कि नहीं? और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप, क्योंकि विषय में ज्ञान नहीं है, जी और इंद्री में इंद्री में भी ज्ञान नहीं है, इंद्री में नहीं है, और विषय की इच्छा हो रही है उसमें। उसमें भी ज्ञान नहीं है, और जो इंद्री में भी लग रही थी, हाँ उसी में भाव में भी ज्ञान नहीं है, हाँ इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। अब उसको चेतनता को देखना शुरू किया, जो मेरा भाव है। चेतना कहती है कि सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप है, स्व प्रकाशक रूप है, स्व अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य कर रही है, स्व में मैं जीव स्वयं, मेरे सारे भाव भी दिख रहे हैं, घर के भाव भी दिख रहे हैं, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं हो रही, ऐसी चेतना शुद्ध है, शुद्ध चेतना। ठीक है ना? जी तो अब ठीक है, हाँ, ठीक हो गया। जी हाँ जी, बस एक लाइन में भैया ऊपर लेते हैं। यहाँ उपादेय रूप इंद्रिय सुख से तन्मय और सब भाव कर्म कर्म नो कर्म से जुड़ा जो शुद्धात्मा है, वही अभेद अद्वितीय की धारण करने वाले निकट भव्यों को उपादेय है, ऐसा तत्व है। ठीक है ना? हाँ जी हाँ, यहाँ उपाधि रूप जी इंद्रिय सुख से तन्मय, कि नहीं? जी उपाधि माने प्राप्त करने योग, प्राप्त करने योग जो अपना शुद्ध स्वरूप है जी वो सुख से तन्मय है, हाँ कि जी नहीं? जी और सब भाव कर्म द्रव कर्म नौ कर्म से जुड़ा है, हाँ जी कि नहीं?
जी जो कौन है वो कि जो शुद्धात्मा जी अर्थात मैं, जी वही रत्नत्रय को धारण करने वाले निकट भव्यों को उपाधि है। जी हाँ, जो निकट भव्य जीव हैं वे उसी उसी का उपाधि मान रहे हैं क्या? हाँ, जी उसी शुद्ध स्वरूप के शुद्ध हाँ। को हाँ, हमें भी क्या करना? हमें भी उपाधि है। हाँ, हमें भी नहीं शुद्धात्मा ही उपाधि हो जी कि नहीं। अब वो अनुभव में कैसे आए जो कि वो ऐसे आए शुद्धोपयोग से, हाँ, कि नहीं। जी और शुद्धोपयोग कैसे हो कि वो ज्ञान से। विज्ञान अब वो विज्ञान कैसे हो कि देखे सुने भोगे भोगों के अभिलाषा रूप भाव से। जी 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 तो बेसिकली भैया इंद्रिया से हाँ जी ठीक। जी भैया हे चिन्वानी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे चैन जावानी के ज्ञान के सीधे लोका सोवानी सपन सदा दे तुम दो परेशान जिमानी माता की जय जय हो। महान जय हो। आचार्य कुंद देव जी की जय हो। आचार्य योगेंद्री देव जी की जय हो। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की जय हो। तीनतम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। जय हो। वंदनीय महावीर भगवान की जय हो। जय हो। जय भैया जी। जय जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र। जय हो। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जयंत पवन जी। जय जयंत भाई साहब। जय सभी को जय 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 भैया जय जयंत दीदी। जय जयंत जय बाबू।